नमस्कार, आप सबका स्वागत है ज्योतिष चर्चा में। और ज्योतिष चर्चा में आज हम बात करेंगे महादशा के बारे में और शनि की महादशा के बारे में बात करेंगे। शनि की महादशा ऐसा क्यों होता है कि ज्यादातर कुंडलियों में शनि की महादशा अच्छा प्रभाव जो है वो नहीं देती है। इसका क्या कारण है और शनि की महादशा में जो अंतर चलता है दूसरे ग्रह का, उसका प्रभाव भी उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। अब ये क्यों देखने को नहीं मिलता, इसके पीछे का कारण क्या होता है? क्या आपकी जन्म कुंडली में भी शनि की महादशा चल रही है या फिर पहले कभी चल चुकी है? तो उसमें आपको क्या परेशानी देखने को मिली? क्या उसका प्रभाव आपको अच्छा देखने को मिला या अगर बुरा देखने को मिला किसी भी ग्रह के प्रत्यंतर में, तो क्यों ऐसा हुआ? आज इसी सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आज एक विशेष दिन है, विशेष शुभ मुहूर्त आप इसको कह सकते हैं, शुभ दिन आप इसको कह सकते हैं, शुभ अवसर उसको आप कह सकते हैं, और वो है हनुमान जयंती का। जी हाँ, आज प्राकट्य दिवस है हनुमान जी का। उनके जन्मदिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबके लिए भी आशा करता हूं मंदिर में जाकर के कहीं भी जहां आप उचित समझते हो उनकी पूजा अर्चना करिए और उनका आशीर्वाद आप लीजिए। तो बात करेंगे शनि की महादशा के बारे में। देखिए, शनि की जो महादशा होती है ये ज्यादातर कुंडलियों में, यानी अगर एक रेशियो के बारे में बात करी जाए तो 10 से कम 8 कुंडलियों में ये अच्छा फल देने वाली नहीं होती है। फिर चाहे उसमें कारक ही क्यों ना हो शनि, कई बार ये डिपेंड करता है कि जन्म कुंडली में और ग्रह स्थितियां कैसी हैं। तो बहुत कम यानी 8 में से 2 या 1 ही जन्म कुंडली ऐसी होती है कि जिसमें शनि की महादशा चल रही हो और उसमें शनि की महादशा अच्छा फल उस व्यक्ति के लिए कर रही है। और उसमें भी शनि के महादशा में जब सभी ग्रहों का अंतर चलता है तो उसमें लगभग सभी ग्रहों का लगभग अंतर भी शनि की महादशा में अच्छा फल देने वाला दिखाई पड़ता है और अच्छा फल उसका रहता है। ऐसा बहुत ही कम कुंडलियों में देखने को मिलता है। ज्यादातर शनि की जो महादशा होती है वो कहीं ना कहीं कष्ट देने वाली, रुकावटें खड़ी करने वाली, परेशानी, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने वाली, नए तरह के कहीं ना कहीं एक्सपीरियंसेस आपको कराने वाली होती है। ये डिपेंड करता है कि वो जो शनि है वो आपके किस कुंडली के किस घर में बैठा हुआ है और उस समय पर जो ट्रांजिट चल रहा है शनि का वो किस घर से आपकी जन्म कुंडली से जा रहा है। तो शनि की महादशा ऐसा क्या होता है कि वो उतना ज्यादा प्रभावशाली होती है जन्म कुंडली में, उतना ज्यादा फल अच्छा वो नहीं देती है। इसका जो मूल कारण होता है, इसका जो मुख्य कारण होता है वो ये होता है कि जब भी शनि की महादशा चलती हो तो सबसे पहले तो यह देख लेना जरूरी होता है कि शनि उस कुंडली में कैसी स्थिति में बैठे हुए हैं। क्या वो कारक प्लानेट हैं, यानी की प्लानेट है, उस कुंडली के मुख्य ग्रह हैं, या वो उच्च के होकर के बैठे हुए हैं, या वो दूसरे ग्रहों से कैसी स्थिति में बैठे हुए हैं। अब मान लीजिए कि शनि की कुंडली में अच्छी स्थिति तो है, लेकिन जो अंतर उसमें चलता है, मान लीजिए शनि की महादशा में अगर मान लीजिए राहु का अंतर चलता हो या फिर गुरु का अंतर चलता हो, तो उस स्थिति में यह देख लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि शनि के साथ में राहु का या गुरु का संबंध कैसा है, यानी कि जो अंतर चल रहा है शनि के अंदर दूसरे ग्रह का, उसका फल कैसा होगा आपकी कुंडली में, किसी भी कुंडली में। तो यह देख लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उसके साथ में शनि का संबंध कैसा है, यानी कि दृष्टि संबंध कैसा है, और क्या वो त्रिकोण में है, क्या वो केंद्र में है शनि से, या कोई और दूसरी ग्रह दृष्टि संबंध उसमें बन रहा है। तो अगर वो केंद्र में है, यानी शनि से कहीं केंद्र में अगर वो आ गया है, वो दूसरा ग्रह, तो आप निश्चित मान लीजिए कि आपको जो उसका फल है वो अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। वो कहीं ना कहीं आपको उसमें परेशानी देखने को मिलेगी। आप सोचते होंगे क्यों, शनि तो बहुत कारक प्लानेट है इस कुंडली का, उसके बावजूद भी उसको उतने अच्छे फल उसको देखने को नहीं मिल रहे हैं। वहीं अगर वो जो दूसरा ग्रह है अगर वो उसके त्रिकोण में है तो उसके जो फल हैं वो अच्छे देखने को आपको मिलेंगे। यानी शनि से उस ग्रह का संबंध अच्छा है, त्रिकोण में है, यानी शनि से 5वां घर जाके बैठा है या फिर 9 घर जाके आके बैठा है, तो इसका मतलब उसके जो फल है वो अच्छे देखने को मिलेंगे। और अगर जो मैंने केंद्र का संबंध आपको बताया था, केंद्रीय प्रभाव जिसे कहते हैं जन्म कुंडली का, वो अगर केंद्र में ही बनता हो, यानी एक तो स्थिति ये हो सकती है कि शनि अगर तीसरे घर में बैठे हैं तो, और अगर मान लीजिए कोई राहु या गुरु या कोई भी दूसरा ग्रह अगर छठे घर में बैठा है, इसका मतलब वो केंद्रीय प्रभाव में है, वो एक दूसरे से वो केंद्र में है, शनि से केंद्र में है दूसरा ग्रह जिसका प्रत्यंतर चल रहा है। और एक ये भी है कि वो जो केंद्र में है, यानी शनि मान लीजिए चौथे घर में बैठे हैं और अगर दूसरा ग्रह 7वें घर में बैठा है या फिर 10वें घर में बैठा है या फिर लग्न में बैठा है, तो ये भी केंद्रीय प्रभाव हो गया।
लेकिन ये केंद्रीय प्रभाव में एक इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये केंद्र के ही अंदर बन रहा है, तो इसकी जो इंटेंसिटी होगी फल देने की वो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि केंद्र का मतलब ही यही होता है कि एंगुलर हाउसेज, यानी कि आपके जो केंद्र हाउसेज होते हैं। तो जो केंद्रीय प्रभाव होता है किसी भी ग्रह का वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए हमेशा जब भी जन्म कुंडली की बात करते हैं हम ज्योतिष के अंदर, तो उसमें केंद्र के प्रभाव यानी केंद्र के जो 1, 4, 7 और 10 घर होते हैं इनको विशेष रूप से महत्व दिया जाता है व्यक्ति के जीवन शैली को देखने के लिए, उसके डे टू डे लाइफ को देखने के लिए, और किसी भी तरह की परेशानी, हिंडर, रुकावट और उसकी जो लाइफ है उसमें कितनी स्टिमुलेशन रहेगा, यानी कि कितनी समरसता रहेगी, कितनी इजीनेस उसकी लाइफ में रहेगी, इन सभी चीजों को विचार करने के लिए केंद्र को देखना जरूरी होता है। तो अब बात करेंगे शनि में शुक्र की महादशा। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एक प्रश्न है और सबसे ज्यादा लोगों के मन में यही प्रश्न उठता है कि शनि की महादशा चल रही हो और उसमें शुक्र का अंतर हो, या फिर शुक्र की महादशा चल रही हो और उसमें शनि का अंतर हो, तो ये हमेशा ही कहीं ना कहीं नुकसान देने वाला, फल देने वाला होता है। उस समय पर व्यक्ति के जितनी भी उसकी लाइफ में जो इजीनेस होती है, जो भी उसकी जो खुशियां होती है, उनमें ब्रेक लग जाता है, उनमें एक रुकावट देखने को मिलती है और कहीं ना कोई परेशानी उसको रिलेशंस में उसको देखने को मिलती है। वैवाहिक जीवन हो, चाहे कोई बिजनेस का पार्टनरशिप हो, किसी भी तरह की उसकी डीलिंग हो, डे टू डे लाइफ में वो कहीं ना कहीं उसको रिलेशंस उसके खराब होते दिखाई देने लगते हैं। ऐसा लगता है उसको जैसे जैसे ही शनि की महादशा या अंतरदशा आई है शुक्र के अंदर, शुक्र में शनि के अंदर आई है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो लाइफ जो अच्छी चल रही थी पेस पर, उसमें अब रुकावटें आनी शुरू हो गई हैं। आए दिन कोई ना कोई परेशानी उसको लोगों से होने लगती है, लोगों से वर्ताव में उसको होने लगती है। सबसे ज्यादा परेशानी जो शनि और शुक्र की होती है, और सबसे ज्यादा लोग इसी प्रश्न को पूछने का कारण भी यही है क्योंकि शनि और शुक्र आपस में मित्र हैं, और शुक्र की जब लग्न होती है, कोई भी लग्न शुक्र की जब बनती है तो उसमें शनि कारक होते हैं, और जब शनि की कोई लग्न बनती है तो उसमें शुक्र कारक होते हैं, मुख्य ग्रह होते हैं। उसके बावजूद भी शनि और शुक्र की दशा में आपस में जब चलती हो तो वहां पर कष्ट देने वाली स्थिति दिखाई पड़ती है। अब आप समझते होंगे कि जब शनि और शुक्र, मान लीजिए किसी भी तुला लग्न के लिए, वृष लग्न के लिए, या फिर मकर लग्न के लिए, या कुंभ लग्न के लिए, अगर ऐसी स्थिति में ये लग्न हो और ऐसी स्थिति में शुक्र के अंदर शनि या शनि के अंदर शुक्र की दशा अंतरदशा आती हो, तो वो भी कष्ट देने वाली क्यों बन जाती है? ये सभी लोगों का एक बेसिक सा प्रश्न है। आज मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। देखिए, इससे कोई यहां पर फर्क नहीं पड़ता कि शनि शुक्र के मित्र हैं और शुक्र शनि के मित्र हैं, तो वो आपस में जो दशा अंतरदशा में अच्छा फल करेंगे। ये यहां पर संबंध के ऊपर डिपेंड करता है कि उस समय पर जो व्यक्ति का जन्म हुआ, जो बर्थ चार्ट है, उसमें आपस में उन दोनों ग्रहों की कैसी स्थिति बनी हुई है। अगर वो केंद्र में है, आपस में एक साथ बैठे केंद्र के अंदर, तो आप निश्चित मानिए ये केंद्र का एक राजयोग तो बनेगा, केंद्र कोण का राजयोग तो बनेगा, लेकिन उससे कहीं अगर दूसरे जो ग्रह होते हैं, कार्मिक ग्रह, राहु, केतु या मंगल, वो भी अगर केंद्र में आ गए तो फिर ये दशा जो है वो परेशान करने वाली हो जाएगी। और या फिर शनि और शुक्र आपस में केंद्र में आ गए, तब तो और ज्यादा परेशानी करने वाली ये दशा बन जाएगी। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति होता है वो कह सकते हैं घर और घाट का कहीं का भी नहीं रहता है। आए दिन उसको रोज कोई ना कोई परेशानी उसको देखने को मिलती है, और कहीं जो वो ये आस लगाए बैठा होता है कि उसकी जब शनि में शुक्र की महादशा आएगी और या शुक्र में शनि की महादशा आएगी तो उसमें उसको वो सब परिणाम देखने को मिलेंगे जिनकी वो अपेक्षा रखता है। लेकिन क्योंकि यहां पर ज्योतिष में ग्रह संबंध और दृष्टि संबंध बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो अगर यही योग कारक ग्रह शनि और शुक्र त्रिकोण में बैठे हों एक दूसरे से, तो आप ये मान लीजिए कि आप घोड़ों की सवारी करने वाले, यानी कि जो आप चाहेंगे जीवन में वो आपको मिलता ही चला जाएगा। ये प्रभाव होता है ग्रह दृष्टि संबंध का जन्म कुंडली के अंदर। वहीं ऐसी दृष्टि पर, यानी ऐसे शुक्र और शनि पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो आप निश्चित मान लीजिए उसमें 4 चांद लगाने वाली स्थिति हो जाती है। व्यक्ति जो होता है वो रात दिन चौगुनी जो है वो वृद्धि जीवन में, लाइफ में वो करता है। तो दोस्तों, ये था शनि का प्रभाव। क्यों ऐसा होता है कि शनि की महादशा ज्यादातर लोगों के लिए परेशानी करने वाली होती है? क्यों ऐसा होता है? शनि में शुक्र के जो अंतर चलता है वो अच्छा फल नहीं करता, या शनि में दूसरे ग्रहों का जो अंतर है वो अच्छा प्रभाव जो है देने वाला नहीं होता है। ज्यादातर कुंडलियों में शनि जो होता है वो अच्छी स्थिति में नहीं होता, यानी कि वो पीड़ित अवस्था में ही होता है, या वो किन्हीं दूसरे ग्रहों को पीड़ित कर रहा होता है। अगर भाव के हिसाब से देखा जाए तो कुंडली में शनि जो है वो कुछ ही भाव ऐसे हैं जहां पर वो बैठे हों जन्म कुंडली में तो एक अच्छी स्थिति में फल देने वाले होते हैं। उनमें सबसे जो पहला वो तीसरा घर है,
फिर आता है 6वें घर का नंबर, और फिर आता है 10वें घर का नंबर, और फिर 11वें घर का नंबर। यानी 4 ही घरों में मुख्य रूप से शनि जो है अच्छा प्रभाव देते हैं। इसके अलावा जिस घर में शनि बैठे हो जन्म कुंडली में, वो कहीं ना कहीं उससे संबंधित आपको बुरे एक्सपीरियंसेस कराते रहेंगे, जीवन में परेशानी, रुकावटें आपको देखने को मिलेंगी, और कहीं ना कहीं आपको जो जीवन में चीजें जो चाहिए होती हैं उनमें रुकावटें देखने से आप निराशा का अनुभव करते हैं। तो शनि को देख लेना जन्म कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और विशेष रूप से तब जबकि दशा और अंतरदशा का संबंध हो। अब इसमें भी एक और इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि कई बार कि एक ऐसे ग्रह की दशा आपकी चल रही है कि जो कि योग कारक है आपके लिए, या तो वो लग्नेश हो सकता है, या कुंडली का मुख्य ग्रह हो सकता है, योग कारक है, या कोई एक्सॉल्टेड प्लैनेट की दशा आपकी चल रही है। तो ऐसी स्थिति में कई बार आपने महसूस किया है, और आप देखेंगे कि जन्म कुंडली में उसका प्रभाव जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी पूर्ण प्रभाव उसको देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि उससे उलट आपको चीजें कहीं ना कहीं खराब होती हुई नजर आएंगी। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यह है कि अगर किसी भी प्लैनेट जिसकी दशा आपकी चल रही है और उससे अगर ट्रांजिट का शनि, जो ट्रांजिट का शनि है, जो गोचर का शनि है, अगर वो उससे केंद्र में है या उसको किसी भी तरह से अगर पीड़ित कर रहा है, तो आप निश्चित मान लीजिए, चाहे वो ग्रह कितना भी एक्सॉल्टेड बैठा हो, कितना भी योग कारक बैठा हो, कितनी भी वर्गोत्तम क्यों ना बैठा हो, लेकिन फिर भी उसकी दशा अंतरदशा में आपको कष्ट का सामना करना पड़ेगा। वो दशा अंतरदशा आपके लिए फलकारक नहीं होगी जब तक कि शनि ट्रांजिट में निकल के उससे एक अच्छी स्थिति में नहीं आ जाते, यानी कि कहीं से त्रिकोण का योग नहीं बनाते, या कोई ऐसी स्थिति में जन्म कुंडली में वो नहीं आ जाते जहां से वो उस ट्रांजिट के यानी दशा और जो चल रही है ग्रह की उसको पीड़ित वो नहीं करते हैं। तो आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। बहुत लोगों को ये प्रश्न होता है, और ज्यादातर प्रश्न यही होता है कि बहुत लोग ये आस लगाए बैठे होते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रह की जब दशा और अंतरदशा आएगी तो उनको बहुत सारा लाभ उसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि वो जिस स्थिति में बैठा है, एक्सॉल्टेड बैठा है, योग बना करके बैठा है, अपनी राशि का स्वयं बैठा है, और किसी पंच महापुरुष योग बना करके बैठा है, तो लोग ऐसी अपेक्षाएं करने लगते हैं कि उनको उसकी दशा में बहुत अच्छे फल मिलेंगे। निसंदेह उसके फल मिलेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक किसी ग्रह की जो दशा होती है एक लंबे पीरियड तक होती है। उस समय में शनि जैसे ही उसके उस गोचर से उसके प्रभाव को खत्म करेंगे, केंद्रीय प्रभाव को खत्म करेंगे, आपको उसके पूर्ण फल जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये था शनि की महादशा और शनि की जो एक ट्रांजिट जो कैसे इफेक्ट करता है जन्म कुंडली में महादशा वाले प्लैनेट को। क्यों किसी को शनि की महादशा में उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, क्यों शनि शुक्र की महादशा में अच्छे रिजल्ट नहीं देखने को मिलते। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। तो ज्योतिष से संबंधित ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही कोई एक नई इंफॉर्मेशन के लिए, नई सूचना लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।